हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद में और हम लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब। हम लोगों ने एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है और सारा प्लान जो है वो बनाया है जुनैरा ने। और जुनैरा हमें सैर करवाने वाली है, कह रही है कि भाई कश्मीर का कोई नया हिस्सा है जो हमें दिखाने वाली है। तो जनाब ईद के फ़ौरन बाद हम निकल आए हैं वहाँ पर जाने के लिए। और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे बालों से आपको आइडिया हो रहा होगा पीछे क्या हालात है। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम लोगों ने ये रेस्ट एरिया है एक, वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। बताएंगे आपको क्या कुछ है आगे चल के, कैसी सैर होने वाली है। आप लोग भी हमारे साथ खूब इंजॉय कीजिएगा। ये जनाब हल्की हल्की सुबह होना। तो जनाब ये पूरी रात हमें सफ़र करते हुए गुजर गई है और हम घर से निकल चुके हैं। और इस वक्त जनाब सभी गाड़ी में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 2 गाड़ियां जा रही हैं आगे पीछे और ये मोटरवे है जहां से हम होते हुए जनाब पहुंचने वाले हैं। पहले जाएंगे मुजफ्फराबाद, फिर मुजफ्फराबाद से आगे है सूदन गली और फिर वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट है और हमें जाना है आगे क्योंकि एक ही दिन का वक्त है हमारे पास। आज के दिन में जाएंगे और कल के दिन में हमें वापसी भी करना है, लेकिन टाइम क्योंकि कम है इतने सारे पॉइंट्स नहीं देख सकते। लेकिन मेन मकसद था, हम लोग चाहते थे कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और फैमिली के साथ एक हमारा फ़न हो जाएगा। ईद के 3rd डे हम लोग जनाब निकल गए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग वापस भी आ गए थे। सफ़र बहुत ही लंबा है लेकिन जनाब मज़ा भी आ रहा है क्योंकि साथ में फैमिली है। तो फैमिली के साथ आपको वैसे ही बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये देखें जी सामने वाली गाड़ी में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी फुल टाइम यही कोशिश है कि हम आगे निकलें, उनकी कोशिश है हम आगे निकलें। और इसी तरह फ़न करते हुए हम लोग जनाब सुबह हो गई है, पूरी रात हम लोगों ने सफ़र किया है। और यकीन कीजिए कि पूरी रात सफ़र करते करते मोटरवे के ऊपर ड्राइवर्स की हिम्मत है जनाब जिन्होंने इतना सफ़र किया है। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और वॉशरूम्स वगैरह यूज़ किए हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है यहाँ पे और कारिम को देखें ज़रा जी, कारिम कारिम को सर्दी लग रही है और हम लोग साथ में अच्छा सा एक छोटा सा ब्लैंकेट लेकर आए थे। और अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कैफ़े है तो यहाँ पे हमें मिल सकती है एक कड़क चाय। ये है जनाब कड़क चाय और यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आंधी आई हुई है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो जनाब कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल आए हैं अपनी मंजिल पे और फिर से आगे बढ़ रहे हैं। मुसलसल थकावट से बुरा हाल होता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है थकावट होती जा रही है। लेकिन फाइनली जनाब हमें पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गए हैं और मुजफ्फराबाद की हदूद में हम लोग दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे रास्ते में हमने पिक देखे हैं जनाब और यकीन कीजिए कि हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे भी हैं। नाम लेने पे तो पता था कि जनाब नहीं लेना चाहिए इनका नाम, लेकिन पिग को देखना जो था मेरे लिए एक बहुत ही हैरानकुन बात थी, वो भी ऐसी जगह पे पहाड़ों के बीच में। और यहाँ से देखिए जी कितना खूबसूरत व्यू है और किस तरह से पहाड़ और ये सब चीज़ें जैसे ही शुरू होती है तो फिर उसके बाद सफ़र जो है वो आपको कम लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी हद तक आप लोग ईजी हो जाती हो और ऐसे जो रास्ते में इतने खूबसूरत पॉइंट्स हैं इनको देखते देखते सफ़र गुजर ही जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि नो डाउट इतना लंबा सफ़र जो है वो आपको थका देता है। जाना तो था हमने सूदन गली, लेकिन पूरा रास्ता हम लोग एक दूसरे का मजाक बनाते गए क्योंकि हमने सूदन गली का नाम रख दिया था सूजन गली, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे और इस तरीके से हमारे पैर जो थे वो स्वेल हो रहे थे। तो जनाब हमें समझ जो आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत, जो इतना खूबसूरत व्यू है, ये है आर्मी का गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हम मुजफ्फराबाद में स्टे करेंगे और ये इसलिए हमें स्टे की परमिशन मिली है क्योंकि हमारा सारा बैकग्राउंड जो है वो पीछे से आर्मी का है। सो दैट्स वाई हम आर्मी के यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो लोकल्स हैं वो यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आर्मी की जीप भी ये गुजर रही है और बहुत ही खूबसूरत पुरसकून सा व्यू है। मैं आपको सारा दिखाती हूँ। इसके साथ साथ जनाब मेरे पीछे ये देखिए, ये सारा पानी यहाँ पे, ये भी आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की जगह है। रात भर सफ़र करके इतना थक चुके हैं कि अभी मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, बात नहीं हो रही है मुझसे। कुछ देर सोएंगे और फिर यहाँ से आगे हमने जाना है सूजन गली। बहुत ही खूबसूरत व्यू होगा वहाँ का भी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी तारीफ़ें सुन रखी हैं। वहाँ पहुँच कर बताऊँगी आपको कि क्या कुछ है वहाँ देखने लायक। और अभी फ़िलहाल क्योंकि हम मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं तो मैं आपको ज़रा यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये जनाब हमारी सारी फैमिली जो है गाड़ियों से उतर के थोड़ा बहुत रेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये है जी कारिम मैडम, कारिम को मैंने अभी फ़ौरन जैकेट पहनाई है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जनाब रोड के साथ ये जो नीचे का व्यू है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, जो मैं आपको करीब जाके दिखाना चाहती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर पूरा दरिया बह रहा है जनाब। ये देखें, ये चेक करें।
यहाँ पे बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए हैं और जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बड़े मज़े मज़े के और बड़े प्यारे प्यारे से हैं। और वहाँ पे भी उस साइड पे भी लगे हुए हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे सफाई चल रही है पीछे। और ये रेड गुलाब की तो क्या ही बात है जनाब, ये देखो कितना खूबसूरत और नेचुरल और बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं जनाब। ये देखो वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रीनरी जो है वो हमेशा सभी को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जनाब कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल पे रवाना हो गए हैं और फिर से रवाना हो गए हैं आगे की तरफ जनाब। और ये एक बड़ी खूबसूरत टनल आई थी जिसकी मैंने वीडियोस भी बना ली थी। और ये इनका बाज़ार शुरू हो गया है। मुजफ्फराबाद से गुजरते हुए ये बहुत सारे बाज़ार रास्ते में आते हैं, जगह जगह पॉइंट्स पे। मुझे इतने सारे एग्जैक्ट जगहों के नाम नहीं आते, लेकिन बड़े मज़े के बाज़ार थे और बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं क्योंकि ये एक सूदन गली जो है यहाँ पे कुछ कम ही लोगों को पता है इस तरह की जगहों का। ज़्यादातर जो हैं लोग वो वहाँ पर दूसरे आए होते हैं। अल्लाह अल्लाह करके जनाब हमें नज़र आ ही गया है बेनज़ीर पैलेस। लेकिन ये पैलेस लिखा हुआ ही है, बस अंदर से पैलेस नहीं था। मैंने तो रूम्स कुछ इतने ख़ास वो अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने थक चुके थे, मज़ीद हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पे आसपास कोई इतने ज़्यादा जो थे इस तरह के भी नहीं जगह, इतना तो बस अल्लाह करके मिल गया। नहीं थी मज़ीद आगे जाने की। और यहाँ पे जितने भी होटल्स वगैरह थे वो सब ऑलमोस्ट सभी फुल थे, कहीं भी स्पेस नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमें ये मिला है और अभी हम फ़ौरन अपनी नींद पूरी करेंगे। फाइनली हम लोग जो सूदन गली थी वहाँ पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ पे रेस्ट करने के बाद, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या हालत हो रही है सबकी, यहाँ पे रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जाएंगे जी। तो अभी हम फाइनली सो के उठ चुके हैं और मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, पहले से काफ़ी फ्रेश हो चुके हैं। और अभी हमने बनवाया है जनाब पुलाव दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे किचन में खुद तैयार करवाया है हम लोगों ने। और ये इस तरीके से जनाब यहाँ पे गर्मा गर्म पुलाव बना है। और अभी नीचे जाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी लेट उठे हैं, 10 बज चुके हैं तकरीबन। अभी कुछ ही देर बाद हमें फिर सोना होगा, लेकिन हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। और सुबह फिर इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो भी यहाँ के फेमस पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाएंगे। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। तो ये जी ज़बरदस्त सी ट्रे है। आयशा खाना ठीक है, मज़ा आया है? अच्छा चलो। फिर रात का व्यू है और अभी फ़िलहाल हमारी तो क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है और हमें तो नींद नहीं आ रही। हम बारिश में थोड़ा सा अभी रुकी है थोड़ी देर के लिए, तो हम बाहर आए हैं और देखें यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। अभी इन एरियाज़ का इतने सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। को रूम में चाय दी है और अभी वहाँ पर सब चाय पी रहे हैं। तो चलिए वहाँ चाय पार्टी चल रही है, गरम गरम चाय भी मिल गई सब। ये देखें मेरी चाय दो भाई, मेरी जल्दी से। ये जी जुनैरा माँ हम भी चाय को एंजॉय करिए। कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? बहुत अच्छा खाना भी अच्छा है। और चाय कैसी है? चाय भी ठीक है जी। ये है सुबह सुबह का व्यू और बच्चे यहाँ पे शूट करवा रहे हैं अपना खड़े होकर। बच्चों को हमने चेंज भी नहीं करवाया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये लगे मैं अपनी उसमें। ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह का। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। और अच्छा तो भाई अभी हमारा इरादा था ऊपर गंगा चोटी जाने का, जो कि यहाँ का फेमस पॉइंट है सूदन गली का। लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, रात भी सारी बारिश होती रही है और स्नोफॉल भी होती रही है। उसके बाद जनाब सबने ये डिसाइड किया कि ऊपर जाना जो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गाड़ियाँ भी बड़ी हैं। अगर इतनी ऊपर जाएंगे अल्लाह ना करे स्लिपरी रोड्स होंगे इस वक्त, क्योंकि मिट्टी और वो सारा मड जो है वो नीचे आ रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ऊपर जाने के बजाय अच्छा है कि हम वापसी पे, इतने खूबसूरत पॉइंट्स हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं
तो हम उसको कैप्चर करते हुए जाएं। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड, सबका ये डिसीजन जो था अच्छा था। मैं तो ऑलरेडी नहीं चाहती थी कि मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ी सी इन मामलों में डरपोक हूँ, मैं डर जाती हूँ। तो अभी जनाब हम लोग क्योंकि वापसी की तरफ निकल रहे हैं, और फिर अभी हमने नाश्ता भी इसलिए नहीं किया क्योंकि वापसी पे हमारा थोड़ा सा दिल भी ख़राब होता है, क्योंकि वो चढ़ाई और वो उतरना जो है, वो दोनों चीज़ों में जो है ना दिल आपका बहुत ख़राब होता है। तो अभी हम वापस निकलेंगे, बस ये सारी पैकिंग हो चुकी है, सब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कैसा लगा आपको जनाब ये व्यू? बहुत ही खूबसूरत है। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। गंगा चोटी पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और अभी हम ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक तो रिस्की भी हो सकता है क्योंकि रात भर बारिश होती रही है, और दूसरा ये है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ। तो सोच रहे हैं कि ऊपर जाने के बजाय नीचे वापसी को जाएँ, जितना सफ़र कम होगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। लेकिन ये है कि जगह अच्छी है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप ज़रूर आइए यहाँ पर। जनाब हम गंगा चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फॉग इतनी ज़्यादा है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि इससे आगे जाना जो है वो और भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैं तो नीचे से कैंसिल कर चुकी थी प्रोग्राम। इनका फिर दोबारा प्रोग्राम बना के हमने ऊपर जाना है और सूरज जाना है, और वही बात हुई है कि यहाँ ऊपर आके इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है और इतनी फॉग है कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से हम वापस ही निकलेंगे। आगे जाने के लिए हम लोगों ने गाड़ियाँ बस यहीं पर खड़ी कर दी हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। बाहर का व्यू मैं रिस्क लेते हुए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा है वेदर। ये चेक करें जी, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है। और ये सारा हम इस वक्त टॉप पे आ चुके हैं, और नीचे देखें एक गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है, एक हमारी ये आगे है, और आपको भी यकीनन कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और हवा के शोर से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सर्दी और कितनी धूप है। यहाँ शूट चल रहा है सब के भी पिक्चर्स बनाने के चक्कर में, और ये देखें यहाँ पे किसी का घर भी है। पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ रहते हैं इतनी सर्दी पर। पीछे भी 2 और है। तो जनाब बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से जनाब गाड़ी टर्न करना जो है वो भी एक मुश्किल तरीन काम है, तो वो बस यहाँ से टर्न कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह। नहरा का सर्दी से बुरा हाल हुआ है। चले गाड़ी टर्न कर रही है, वो एक गाड़ी तो हमारी टर्न होकर वो स्पीड में जा रही है, मतलब स्पीड बहुत ही तेज। वही चलो चलो गाड़ी में भागो, इतनी सर्दी और मुझे तो वैसे भी सर्दी अच्छी नहीं लगती, मुझसे तो इतना बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये जनाब चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, और ऊपर टॉप पे देखिए गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत है जगह। मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, अभी करीब जाके आपको दिखाती हूँ और भी। और आज तो मज़े की बात यह है कि वेदर भी बहुत ही अच्छा है। इन एरियाज में आप जब भी आते हो। अच्छा भाई, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है ये गिर सकता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो गाड़ियाँ अपनी जो है वो पीछे करें, गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लगानी। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा व्यू है। कैसा लग रहा है मावरा आपको यहाँ पे आके? बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबसे अच्छी बात ये कि वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार।
अभी क्योंकि आज के दिन में हमारी वापसी है, मोटरवे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मोटरवे पे जाने से पहले सोचा खाना खाने हम लोग, और आज ही इंशाल्लाह हम लाहौर के लिए निकलेंगे। और अभी हम आए हैं खैबर शनवारी पे खाना खाने के लिए। बहुत भूख लगी हुई है, खाना खाएंगे और फिर सीधा लाहौर निकलेंगे। और स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, 5 घंटे मज़ीद अभी हमें सफ़र करना है और बिल्कुल हिम्मत जवाब लगी हुई है। मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा मैं कितनी थक चुकी हूँ। तो जनाब खाना हमने खा लिया है और खाने की हालत से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें कितनी भूख लगी हुई थी। तो जनाब फाइनली अब हम निकल आए हैं फिर से मोटरवे पे और जा रहे हैं लाहौर की तरफ। जैसे जैसे लाहौर करीब आ रहा है सुकून मिलता जा रहा है। और ये देखें जी, काफ़ी मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली लाहौर की हदूद में। और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी क्योंकि जितने भी लोग ईद पर बाहर गए थे वो सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, और उसी की वजह से इतना रश हुआ था कि यहाँ पे हमें 1 से 1.5 घंटा लगा सिर्फ निकलने के लिए रश में से। और मैं आपको इर्द गिर्द जैसा कि दिखा भी रही हूँ कि कितनी गाड़ियाँ यार, और ये सुबह सुबह का वक्त है और इतना रश है। लेकिन क्योंकि फाइनली हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर जाते ही रेस्ट करूँगी। फ़ौरन नींद आ रही है, बस दिल चाह रहा है कि फ़ौरन जाकर अपनी नींद पूरी करूं। उम्मीद करती हूं आज का ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।